हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पावर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानने की आवश्यकता है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आपको पहले भी बता चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव दो विपरीत और बराबर आवेशों का एक ऐसा संयोजन होता है जिसमें आवेश पास पास रखे होते हैं। ये दोनों आवेश अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। नेगेटिव चार्ज जो क्यू होगा अपना फील्ड बनाएगा, प्लस चार्ज अपना फील्ड बनाएगा हर एक पॉइंट पर। ऐसे तो आपको पता होना चाहिए पहले से ही कि माइनस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियल होता है इनवर्ट, प्लस चार्ज का जो फील्ड होता है वो भी रेडियल होता है आउटवर्ड। मीन्स वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश की वजह से हर एक पॉइंट पर फील्ड होगा। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड की नेट पावर क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब कहाँ पे हमें फील्ड की नेट पावर निकालनी, किस जगह निकालनी है, तो यहाँ पे वी हैव टू टेक द टू पोजिशंस। हम दो स्थान लेके चल रहे हैं जहाँ हमें नेट फील्ड पावर निकालनी है। एक हम स्थान लेके चलेंगे एक्सियल पोजिशन जिससे बोलते हैं अक्षीय स्थिति, और दूसरा प्लेस लेके चलेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन या ट्रांसवर्सल पोजीशन निरक्षीय स्थिति। तो वन बाय वन इन दोनों पोजीशन पर फील्ड की पावर निकालेंगे। तो पहले लेके चल रहे हैं, हमारा पहला हेडिंग होगा वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता। इसका हमें डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव टू लुक अबाउट द डेरिवेशन। यह हमारा ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बिंदु पर माइनस का क्यू आवेश है, बी बिंदु पर प्लस का क्यू आवेश है। इनके बीच की जो दूरी है वो 2L है, जिसे नाम देते हैं डायपोल लेंथ। दोनों आवेशों को हमने मिलाकर के लाइन को आगे एक्सटेंड किया, तो इससे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति। इस अक्षीय स्थिति में किसी पॉइंट P पर जो द्विध्रुव के मिडिल से, मध्य बिंदु से R दूरी पर है, हमें नेट फील्ड की पावर निकालनी है, रिजल्टेंट फील्ड की पावर कैलकुलेट करनी है। सिंपल तरीका होगा, P पॉइंट पे दो फील्ड हो गए। एक फील्ड होगा माइनस क्यू चार्ज का, दूसरा फील्ड होगा प्लस क्यू चार्ज का। तो फर्स्टली सबसे पहले हम इस माइनस क्यू आवेश की वजह से P पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू निकालें। अगर इस माइनस क्यू आवेश की वजह से P पॉइंट पर अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इवन वेक्टर है, वेक्टर में इसलिए बोला क्योंकि हमारा जो फील्ड होता है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है, इसकी वैल्यू होती है और डायरेक्शन होती है। तो अगर इस माइनस क्यू आवेश की वजह से P पॉइंट पर अगर हमारा फील्ड इवन वेक्टर है तो इसकी जो वैल्यू होगी, जिसे आप मॉडुलस बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ वेक्टर इवन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू का मॉडुलस अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा ए से लेके P तक का स्क्वायर, ए पी स्क्वायर। यहां पे AP की जो वैल्यू होगी इस इट विल बी R प्लस एल। ये L, ये डायपोल लेंथ उसका हाफ होगा L। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, इससे पॉइंट C लेके चले तो C से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो R है। AC जो है दैट इज द L। तो हमारा जो AP होगा दैट विल बी R प्लस एल। इस फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर को होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो देयरफॉर E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू का मॉडुलस क्यू हो गया, अपॉन में हो गया R प्लस एल का होल स्क्वायर इनवर्ड डायरेक्शन में। इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। इसी तरह से इस द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश की वजह से हम P पॉइंट पर फील्ड निकालें और उस फील्ड को अगर हम E2 वेक्टर कहें, देन मॉडुलस ऑफ E2 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q का मॉडुलस अपॉन डिस्टेंस हो जाएगी हमारी B पॉइंट से P तक की डिस्टेंस। जहां आवेश होता है, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी लेके चलते हैं तो इट विल बी BP स्क्वायर।
या बीपी की वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ बीपी, इट विल बी आर माइनस एल। ये डिस्टेंस भी हमारा एल है, तो हमें आर में से एल को माइनस करना होगा। ये जो फील्ड है वो प्लस क्यू आवेश की वजह से है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो पी पॉइंट पे दो फील्ड है, E1 वेक्टर इनवर्ड है, E2 वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब इस पॉइंट पे दो फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेचुरली हम नेट फील्ड निकालेंगे, तो हमें ग्रेटर फील्ड में से हमें स्मॉलर फील्ड की वैल्यू को माइनस करना होगा। तो फर्स्टली वी हैव टू जस्टिफाई, हमें ये देखना होगा कि विच फील्ड इज ग्रेटर, किस फील्ड का मान ज्यादा है, किस फील्ड का मान कम है। यहां पर मैंने लिखा हुआ नेट फील्ड E इक्वल टू E2 डिफरेंस E1। अभी हमने डिफरेंस का निशान लगाया अंतर का, दिस इज द साइन ऑफ डिफरेंस। अब हमें ये देखना होगा E2 में से E1 को घटाना है या E1 में से E2 को घटाना है। तो हियर अगर हम डिस्टेंस को लेके चले तो हमारी जो r माइनस एल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस स्मॉलर होगी, कम होगी, किससे कम होगी, r प्लस एल से। मैथमेटिकल बात है। अब r माइनस एल जो किस फॉर्मूले में है, r माइनस एल का जो टर्म है वो E2 फील्ड में है, E2 फील्ड के फॉर्मूले में है। इट मीन्स E2 की जो वैल्यू होगी ग्रेटर देन होगी E1। हमारा जो फील्ड E2 होगा वो E1 से ज्यादा होगा, अधिक वैल्यू का होगा। देयरफॉर नेट फील्ड E इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 में से हमें E1 को माइनस करना है, वैल्यूज हमने पुट कर दी। नेट फील्ड E इक्वल टू E2 की वैल्यू पुट की हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस हमने E1 की वैल्यू पुट की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कैसे करें, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो Q कॉमन आ जाएगा और कॉमन आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कॉमन ले लिया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बचा हमारा ब्रैकेट में, यहां बचा 1 अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस यहां पे क्या बचा 1 अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर। अब और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा। ये हमने एलसीएम ले लिया, जहां पे एलसीएम लिया है तो यहाँ ये R माइनस एल होल स्क्वायर है, तो एलसीएम लेने में ये से कैंसिल हो गया। हमारा क्या बचा R प्लस एल होल स्क्वायर, तो इधर ये टर्म R प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस करके R माइनस एल होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ऑर्डनरी तरीके से जैसे हम एलसीएम लेते हैं वही हमने किया हुआ है। अब हमें ब्रैकेट ओपन करना होगा R प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस करके R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट से ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन किया, सिंप्लीफाई किया E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कॉमन लिया था, यह ब्रैकेट ओपन किया R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस करके हमने सेकंड ब्रैकेट लगाया, उसको ओपन किया R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। फिर हमने माइनस साइड को रिमूव किया, R स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, एल स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस का टर्म हो जाएगा, R स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 4RL। तो यहाँ लिखा हुआ E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। आप नीचे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये मिलेगा। इस 4RL को हमने दो जगह लिख लिया मल्टीप्लीकेशन में, एक जगह लिखा हमने 2L इंटू 2R करके, वही 4RL हो जाएगा, तो हमने उसको लिखा 2L इंटू 2R। ये हमने किस वजह से लिखा है, तो नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, Q का मल्टीप्लीकेशन 2L के साथ कर ले, तो E इक्वल टू Q इंटू 2L इंटू 2R अपॉन में होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या ब्रैकेट में है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ये Q इंटू 2L क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं? Q इंटू 2L इज द डायपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया होगा, जिसे हम P लिखेंगे
तो इसके प्लेस पर P लिख सकते हैं, दो इधर भागू, तो therefore E इक्वल टू P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। therefore E इक्वल टू, अरेंज करके लिख ले थोड़ा ऑर्डर से, 2 को सबसे पहले लिख ले, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। तो हमारा एक डेरिवेशन है ये, जो P पॉइंट पर फील्ड की पावर का है। क्या फॉर्मूला एक बार रिपीट करते हैं, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, 2 इंटू P इंटू R अपॉन में है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। एक बार टर्म्स को फिर क्लियर कर देते हैं। इसमें व्हाट इज द P, P इज द डायपोल मोमेंट, व्हाट इज द R, R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द मिड ऑफ द डायपोल, दो ध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी R है। एंड व्हाट इज द L, L इज द हाफ लेंथ ऑफ द डायपोल, दो ध्रुव की आधी लंबाई। अब अगर हम एक कंडीशन लेके चले, माना जो पॉइंट P है वो बहुत अधिक दूरी पर है, मीन्स R इज वेरी वेरी ग्रेटर इन कंपेरिजन ऑफ L, तो हमारा जो R स्क्वायर होगा L स्क्वायर से और ज्यादा ग्रेटर होगा, मीन्स L स्क्वायर को हम रिमूव कर सकते हैं। जो हमारा लिखा हुआ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां से L स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं, वी कैन इग्नोर, हटा सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो हम L स्क्वायर को रिमूव करेंगे, लेकिन किस कंडीशन में, जब पॉइंट P हमारा बहुत अधिक दूरी पर होगा। द इंपॉर्टेंट टास्क, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर P पॉइंट ज्यादा अधिक दूरी पर नहीं है तो अब जो आपको प्रीवियस फॉर्मूला बताया वही सही होगा, लेकिन अगर P पॉइंट अधिक दूरी पर है तो नेक्स्ट हम ये कंडीशन लगाएंगे कि R स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर, L स्क्वायर को हमें रिमूव करना होगा, छोड़ना होगा, तो हमारा क्या वैल्यू मिलेगी, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर का स्क्वायर। एक पावर कैंसिल हो जाएगी R की, तो लास्ट हमें मिलेगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये वैद्युत क्षेत्र का मान है P पॉइंट पर इन द एक्चुअल पोजीशन, जब पॉइंट P हमारा अधिक दूरी पर है। इट इज अ नेट फील्ड पावर, डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड होगी अकॉर्डिंग टू द फिगर। थैंक्स अ लॉट।